डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल SRG हिंदी एकेडमी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अलंकार की इस श्रृंखला में ये लगातार वीडियो चल रहे हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो डाले गए हैं आपके लिए, तो कृपया उस वीडियो से आप लाभ उठाइए। और आज जो यह बारी है जहां आप पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेदों को। अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, ये सारी बातें हो चुकी है और आज बारी है उपमा अलंकार की। तो कृपया एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मेरे उत्साह को बढ़ाने का जरिया एकमात्र आप हैं। निस्वार्थ भाव से मैं पठन पाठन में जुड़ी हुई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पूरी तन्मयता के साथ आपको पढ़ाती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को देखिए जहां आप पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेद। परीक्षा में तो 2-3 अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये सारी अलंकार से अधिकतर प्रश्न आते हैं। लेकिन परीक्षा में पूछ सकता है कि लुप्त उपमा अलंकार किसे कहते हैं, पूर्ण उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार के कौन कौन से भेद हैं, रूपक किसे कहते हैं। तो ये इनकी परिभाषा के साथ आप अलंकारों को पहचानना जानिएगा। यह एक ट्रिक नहीं है, इसे आप डिटेल में देखिए और एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो मेरा वादा है कि ये कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। तो उपमा अलंकार, आप जानते हैं कि उपमा अलंकार जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना उसके सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वही उपमा अलंकार है। कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। इसके पूर्व का वीडियो जो है वहां ये सारी बातें डिटेल में बताई गई है। उपमा के 4 अंग आप जान गए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये उपमा के 4 अंग है। यह भी सवाल आता है कि उपमा का कितने अंग है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, ये सारी बातें हो चुकी है। तो आज जो भेद आप पढ़ेंगे उपमा, सिमली। सिमली में 2 बातें हैं, उसके 2 भेद हैं, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। पूर्ण उपमा यानी चारों उपमा के जो अंग है वो मौजूद होगा। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द तो हो गया वो पूर्णोपमा, उपमा से पूर्ण है, परिपूर्ण है। और जिसमें एक अंग लुप्त हो गया, चारों अंग में से एक अंग अगर लुप्त हो गया, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई भी एक लुप्त हो जाएगा यानी नहीं रहेगा, तब वह होगा लुप्तोपमा अलंकार। इसके 2 भेद यहाँ बताए गए हैं, देखिए वीडियो में, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा अलंकार मैंने बताया कि है क्या, जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हों। कौन कौन से उपमा के चारों अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये चारों गुण जहां मौजूद होंगे, ये चारों गुण जहां मौजूद होंगे वह हो जाएगा पूर्णोपमा। ये हो जाएगा पूर्णोपमा, ये कहलाएगा पूर्णोपमा, जिसमें चारों धर्म मौजूद हो। मैंने यहां एग्जाम्पल दिया है कि राधा बदन चंद सो सुंदर। राधा का बदन चंद से भी सुंदर है। तो राधा बदन में यहां राधा बदन जो है वह क्या हो गया बताइए आप। ये 4 चीज है इसमें पूर्णोपमा अलंकार में, चारों चीजें। राधा बदन उपमेय, यह हो गया उपमेय, और चंद क्या हुआ, ये चंद के समान है तो ये उपमान। और मैंने वाचक शब्द पढ़ाते समय बताया था कि जहां सा से सी हो वो वाचक। और सुंदर क्या है, उसका गुण है, कुरूप है, सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, तो ये इसका साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ चारों चीज मौजूद है ना, उपमेय पहला, उपमान, वाचक और साधारण। तो ये चारों चीज जहां मौजूद हो गया वो क्या हो गया, वो कहलाया पूर्णोपमा। स्पष्ट है। अब देखिए, अब मैं बताती हूं आपको कि लुप्तोपमा क्या है। लुप्तोपमा, लुप्त उपमा, कौन सी उपमा, कोई ना कोई एक उपमा लुप्त होगी इन चारों धर्मों में से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म
और वाचक शब्द में से। तो लुप्तोपमा क्या है कि उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द में से किसी एक अंग का लुप्त होना, किसी भी एक अंग का, कोई भी एक अंग लुप्त होगा इसमें तो वो लुप्तोपमा कहलाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है, तो मुख इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मुख बताइए आप, उपमेय है। सा क्या है? वाचक शब्द है। और चंद्र है वाचक शब्द, और चंद्र क्या है? इसमें समान धर्म गायब है। चंद्र क्या है? यहाँ उपमान है, साधारण धर्म इसमें गायब है, ये उपमान है। यहाँ तीन ही धर्म है, इसमें कौन सा? तीन ही धर्म है, इसमें तीन धर्म पाए गए हैं, पाए जा रहे हैं इस उदाहरण में। एक गायब है, जो कि कौन सा गायब है? साधारण धर्म। इसमें साधारण धर्म है ही नहीं कि सुंदर है, खराब है, कुरूप है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, कोई धर्म इसमें है ही नहीं। तो यानी साधारण धर्म इसमें नहीं है, इसीलिए ये इसमें तीन ही धर्म है। तो ये तीन धर्म है, इसीलिए यह हो गया लुप्तोपमा। ठीक है। इसके अलावा एक और मालोपमा इसमें नहीं है, लेकिन मालोपमा भी मैं समझा देती हूँ कि मालोपमा वैसा अलंकार होता है। यहाँ तो आपने देखा कि चारों धर्म मौजूद हैं उपमा के, इसमें तीन धर्म मौजूद है, लेकिन मालोपमा में जहां उपमेय और उपमान अनेक रूपों में आए, जैसे काम सारूप, उदाहरण देखिए मैं देती हूं, इसका यह भेद नहीं है पर आप कंफ्यूज न करेंगे। काम सारूप, प्रताप दिनेश सा, प्रताप दिनेश सा, इसमें आप देखिए कितने सारे उपमेय उपमान दिए गए हैं। सोम सा शील है, राम रहीम का, सोम सा शील है, राम रहीम का है, राम रहीम का। इस वाक्य में, इस पंक्ति में देख रहे हैं, इस दोहे में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कितने सारे उपमेय और उपमान हैं। काम सा रूप, सोम सा झील, ये कितने सारे हैं। सोम सा शील, दिनेश प्रतापी दिनेश, इतने सारे, बहुत सारे हैं। तो यह हो गया मालोपमा, जहां उपमेय एक और उपमान अनेक हो। काम सा रूप, उपमान उपमेय राम रहीम है, लेकिन उपमान ढेर सारा है, प्रताप दिनेशा सोमसा। तो यहाँ ये हो गया मालोपमा अलंकार। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में अगर छात्रों से, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उपमा का उदाहरण पूछा जाता है, तो वहां आप पूर्णोपमा का उदाहरण लिख दे सकते हैं। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए कि पूर्णोपमा का उदाहरण आप लिखिएगा तो उपमा अलंकार बिल्कुल ही सही होगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मतलब मैं 100% आपको बता रही हूँ, यहाँ 100% अंक आएंगे। अभी भी परीक्षा जो होने वाली है टीचर्स की या एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वहां भी इस तरह के सवाल आते हैं कि उपमा का उदाहरण दीजिए, तो आप पूर्णोपमा का उदाहरण आराम से दे दीजिएगा। जैसे पूर्णोपमा का एक और उदाहरण दीजिए, पूर्ण सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से पूर्णोपमा का अलंकार है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। और अगर लुप्तोपमा की बात करें तो कमल कोमल कर में सप्रीत, इसमें भी देखिए कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत। यहां देखिएगा कमल कोमल कर में, यहां भी साधारण धर्म गायब है। किरण की लालिमा सी, किरण की लालिमा सी लाल में दिशा में। तो ये सारे उदाहरण जो लुप्तोपमा अलंकार के हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप पूर्णोपमा की बात करेंगे जहां उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द मौजूद हो, पूर्णोपमा अलंकार है, यानी पूर्ण है, चारों चीजों से पूर्ण है, चारों धर्म उपमा के सभी धर्म इसमें मौजूद हो, पूर्ण। जहां एक धर्म की कमी है वो अपूर्ण हो गया। ठीक है। मखमल के झूले पर हाथी सटीला, तो यहां
क्या है, भारी भरकम उसके स्वरूप से तुलना की गई तो यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। नदियां जिसकी अषाढ़ सी बहती है, अब भी निसी बास है, तब तो बहता समय सिलासा झम जाएगा, ये पूर्णोपमा है। और किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में, यह क्या है, लुप्तोपमा है। यहाँ भी एक धर्म गायब है। तो इस तरह से आप आराम से दोनों में पहचान कर सकते हैं कि लुप्तोपमा और, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उदाहरणों में इन सारे चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। अगर उदाहरण में ये चारों चीज नहीं खोज पाइएगा, नहीं जानेगा इसके बारे में कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, जो कि मेरे पहले वाले वीडियो में है, वहां से आप एक बार अवश्य देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आऊंगी जहां अलंकार से संबंधित होंगे, वहां आप अवश्य देखिएगा। मेरा लाइव वीडियो भी कभी कभी चलता है, तो जब भी ये आपको जा रहा होगा मैसेज, या आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइब किए होंगे उनके चैनल पे जा रहा होगा, तो वहां अवश्य जुड़िएगा। लाइव क्लासेस में शॉर्ट्स डाले गए हैं जहां से आप मैक्सिमम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।